बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू अंडे का सालन, यानी कि आलू अंडे का शोरबा या आलू अंडे कड़ी। तो जी सबसे पहले मैं आधा किलो आलू ले लूँगी। आलूओं को अच्छी तरह धो के दरमियान से कटिंग कर लेंगे, छिलके उतारे बगैर। इसको मैंने करना है बॉयल करने के लिए फिर जो अंडे हैं वो भी मैं साथ बॉयल करूँगा। अंडों को अच्छी तरह धो के मैंने रख लिया है। आलूओं के साथ ही मैं अंडे डाल दूँगी ताकि दोनों चीज़ें हमारी अच्छी तरह बॉयल हो जाए। आलू के 2 पीसेस कर लीजिए ताकि आलू अंदर तक अच्छी तरह गल जाए। ये अंडे भी साथ डाल दूँ। अंडे मैंने लिए थे 8-9 के करीब मेरे एग थे, जो मैं साथ ही डाल दूँगी ताकि दोनों चीज़ें हमारी अच्छी तरह बॉयल हो जाए। जब तक हमारे आलू और अंडे बॉयल होते हैं, हम आ जाते हैं इसकी बाकी रेसिपी की तरफ। ये देखें जी, आलू और अंडे बॉयल हो रहे हैं। इसके अलावा मैंने बाकी इसकी ग्रेवी के लिए मैंने लिया है 1 अदद प्याज लिया है। प्याज बहुत ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 1 अदद प्याज लेना है। 2 छोटे साइज़ के टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, काली मिर्च और धनिया। बस चीज़ें। प्याज देख लें कितनी क्वांटिटी ली है। प्याज मैंने बहुत कम लिया है। इसके अलावा 2 से 3 अदद साबुत मिर्चें हैं सब्ज़, और सब्ज़ धनिया है। ये मैं एंड में डालूँगी। ये देखें जी, घी मेरा गर्म हो गया। मैंने प्याज डाल दिया। प्याज को मैंने डार्क ब्राउन शेड देना है, लाइट कलर नहीं रखना। ये देखें जी, ऑलमोस्ट कलर मुझे यही चाहिए था और ये हो चुका है। मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालने के बाद इसे चंद सेकंड तक मैं फ्राई करूँगी। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। ये अदरक डाल दिया। फ्राई करते हुए मुझे चंद सेकंड हो गए थे। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर टमाटर डाल के मैंने इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि जो हमारा टमाटर है वो गल जाए। इसका कड़ी, आलू अंडे या किसी भी चीज़ का जब आप शोरबा बनाते हैं तो उसका जितना अच्छा मसाला बनेगा, जो हमारी कड़ी है ये शोरबा, उतना ही अच्छा बनेगा। अगर आप इसका मसाला अच्छा नहीं बनाएंगे तो इस कड़ी के अंदर या शोरबे के अंदर वो पीसीस आ जाते हैं छोटे छोटे से, कोई बीच में टमाटर या फिर प्याज के स्लाइस, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए काइंडली आप जब भी कड़ी या शोरबा बनाएं तो उसको जो बैटर है, मसाला है, वो बहुत अच्छा बनाया करें। और जब आप इस तरह की चीज़ें जब प्याज भून के बनाती हैं तो कोशिश क्या करें, अगर शोरबा बना रहे हैं तो प्याज का कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड दें। अगर डार्क ब्राउन शेड देंगे जो हमारा प्याज वो अच्छी तरह भून जाएगा। देखिए ये प्याज अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के हमारे बाकी जितने स्पाइसी से नमक, मिर्च, हल्दी, इसमें मैं सिर्फ काली मिर्च और गरम मसाला ऐड नहीं करी, वो मैं बाद में डालूँ। सिर्फ लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया, ये चीज़ें मैंने डाली हैं। इसके साथ ही जो मेरे आलू और जो अंडे हैं वो भी डन हो चुके हैं, वो अच्छी तरह गल चुके हैं। अब मैं इनको ठंडे पानी से अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। टैप वाटर खोल के इसको बार बार पानी डाल के इसको ठंडा कर लें और कूल डाउन होने के बाद आप इसको फिल करें। ये देखिए।
यहाँ पे जो मैं आलू थे वो कूल डाउन हो गए हैं। मैं उनको पील आउट करके इनकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग मैंने दरमियाने साइज़ के करनी है, बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं बनाने हमने आलू के। दरमियाने साइज़ के स्लाइस इनफ है। ये देखें जी, आलू मैंने छील के कटिंग कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े स्लाइस नहीं बनाए। आलू का आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, नॉर्मल से गलाने हैं, ताकि जब हम इसकी बुनाई करें ना तो आलू बिल्कुल हलवा ना बन जाए। अगर ज़्यादा गले होंगे तो बुनाई नहीं होगी, तो वो भूनने से पहले ही अंदर होता जाएगा, खुल जाएगा, तो फिर वो मज़ा नहीं देगा। अब इसे तकरीबन मैं 5 से 10 मिनट तक इसकी बुनाई करूँगी। बुनाई करने के बाद फिर मैं डाल दूँगी इसके अंदर पानी। ये देखें जी, मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसकी बुनाई करते हुए। अब मैं डाल दूँगी गरम मसाला, यानी कि काली मिर्च और गरम मसाला वो ऐड कर देंगे। काली मिर्च और गरम मसाला डालने के बाद मैं इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करूँगी, सिर्फ जस्ट चंद सेकंड करने के बाद मैं पानी ऐड कर दूँगी कड़ी के लिए, ये शोरबे के लिए। जब तक भी हमारा शोरबा रेडी होता है, हम आ जाते हैं अंडों की तरफ। अंडों को पील आउट करके उनकी कटिंग करते। ये देखिए जी, मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी डालने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे जब तक हमारा शोरबा बनता है। इतनी देर में हम अंडे रेडी कर लेते हैं डालने के लिए। ये एग है, इनको मैंने पील आउट कर लिया है। पील आउट करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हुए जो इनकी यॉक्स हैं वो मैं अलहदा करती जाऊंगी, और जो इनकी वाइट है ये देखिए, यहाँ पे मैं अंडों की कटिंग कर रही हूँ। अंडों को मैं सिर्फ 4 स्लाइसिस बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाने, छोटे नहीं करने, सिर्फ 4 पीसेस ठीक है। इसके अलावा जो इनकी यॉक्स हैं उनको मैं चम्मच के साथ हल्का हल्का मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद मैं ये डाल दूँगी शोरबे के अंदर। शोरबे में डाल के तकरीबन 5 मिनट के बाद फिर जो हमारी इसकी सफ़ेदियाँ वो ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, पानी पक रहा है। मैं अब डाल दूँगी इसके अंदर यॉक डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी, ताकि जो हमारा कड़ी है शुबा वो थोड़ी सी ठीक हो जाए। तकरीबन 5 मिनट हो गए मुझे पकाते हुए। मैं डाल दूँगी इसकी सफ़ेदियाँ डाल के जो फ्लेम है वो लो कर देंगे, यानी कि दम पर लगा देंगे। बहुत मज़े की बनी थी रेसिपी और बहुत मज़ा आया था खाने का। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर इसके अलावा आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने साथ इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बारिशें हो रही हैं तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, तो काइंडली प्लीज़ अपने जो आसपास के लोग हैं, या जिस तरह अक्सर मुसाफिर ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन्स वगैरह आजकल स्टॉप पे रुकी हुई हैं और 2-2, 3-3 घंटे वो वहीं पे खड़ी हैं, तो प्लीज़ उनके जो पैसेंजर हैं उनका ख्याल करें, उनके खाने पीने को दें जितना हो सकता है। इसके अलावा मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।